नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। साइंस के क्वेश्चन लेकर आए हैं। पिछले कई सालों से बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी आपको ये पूरे क्वेश्चन करा दूंगा। प्लीज़ पूरा वीडियो देखने की कोशिश करिए, अपना कीमती समय हमें दीजिए। आपको मेहनत करते रहना है। 2022-23 में आप ज़रूर कामयाब होंगे। जो सीरियस है बच्चा, उसको कोई नहीं रोक सकता पास होने से। तो कोशिश करो 70 से 80 नंबर, 70 से 80 प्रश्न सही करने के इस वीडियो का, ठीक है। बिना देर किए हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है एमकेएस मात्रक में पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है। तो एमकेएस मात्रक में पृष्ठ तनाव की जो इकाई होती है ये आपकी होती है न्यूटन प्रति मीटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, न्यूटन प्रति मीटर राइट आंसर है। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान आपका होता है 6 × 10 के ऊपर 24 की घात किलोग्राम। ऑप्शन नंबर सी, 6 × 10 के ऊपर 24 की घात किलोग्राम राइट आंसर है। परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मात्रक इनमें से क्या होता है। तो परमाणु भार, इसका जो अंतरराष्ट्रीय मात्रक होता है ये होता है कार्बन 12 या C12। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर है। कुहासा इनमें से क्या होता है। तो जो कुहासा हो जाता है वो कहलाता है आपका एक विषमांगी मिश्रण। ऑप्शन नंबर बी, विषमांगी मिश्रण राइट आंसर है। किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं। तो किसी भी परमाणु के गुण ये इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करते हैं। ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर राइट आंसर है। कैथोड किरणें बनी होती हैं। तो कैथोड किरणें ये आपकी बनी होती हैं इलेक्ट्रॉन से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, इलेक्ट्रॉन से प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। तो अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है आपका हाइजेनबर्ग के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, हाइजेनबर्ग प्रश्न के लिए राइट आंसर है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है आपका फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरीन प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत कितना होता है। 18 कैरेट सोने में 75% सोना होता है। ऑप्शन नंबर डी, 75% राइट आंसर है प्रश्न के लिए। फास्फोरस का अणुसूत्र इनमें से क्या है। तो फास्फोरस को बोला जाता है P4। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, P4 प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। सोना का लैटिन नाम क्या है। तो सोने को कहा जाता है आपका ओरम। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, ओरम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सोने का ये लैटिन नाम है। सोना का रासायनिक प्रतीक क्या है। तो ओरम कहा जाता है और रासायनिक प्रतीक है AU। AU से ओरम। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध जल होता है। तो शुद्ध जल जो आपका होता है ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उदासीन होता है, क्योंकि इसका पीएच मान होता है 7। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। तो ना ये अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है। तो क्या होता है, उदासीन होता है शुद्ध जल। रासायनिक पदार्थों का सम्राट इनमें से किसे कहा जाता है। तो रासायनिक पदार्थों का सम्राट सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो क्षारीय विलयन का पीएच मान आपका 7 से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है। सिरके में क्या पाया जाता है। तो सिरके के अंदर आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, एसिटिक अम्ल प्रश्न के लिए राइट आंसर है। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है। तो एटीपी का निर्माण होता है आपका माइट्रोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन नंबर सी, माइट्रोकॉन्ड्रिया प्रश्न के लिए राइट आंसर है। कोशिका विभाजन क्रिया आरंभ होती है। तो कोशिका विभाजन क्रिया ये आपकी सेंट्रोसोम से आरंभ हो जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर है। यूरेसिल किसमें पाया जाता है। तो यूरेसिल जो है ये आपका RNA में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, RNA राइट आंसर है। एंजाइम किसमें नहीं होते हैं। तो एंजाइम जो ये वायरस में नहीं होते, बाकी सेवाल लाइकेन बैक्टीरिया में होते हैं। वायरस में एंजाइम नहीं होते हैं। TMV शब्द का संबंध किससे है। तो TMV ये वायरस से संबंधित शब्द है। ऑप्शन नंबर सी, वायरस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो शरीर के अंदर गुणसूत्र होते हैं आपके 46, या फिर 23 जोड़ी बोल लीजिए या 46 बोल लीजिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वायरस की खोज किसने की थी। तो वायरस की जो खोज करता है वो है आपको इवानोविस्की। ऑप्शन नंबर सी, इवानोविस्की प्रश्न के लिए राइट आंसर है। चाय का लाल कीट का कारण क्या है। तो चाय की पत्ती में लाल कीट जो लग जाते हैं ये हरे शैवाल होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, हरे शैवाल राइट आंसर है प्रश्न के लिए। विद्युत बल्ब में भरी होती है। तो विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, नाइट्रोजन भरी होती है। इन सब में से जो ऑप्शन दिए गए हैं। वनस्पति घी निम्नलिखित में से किस में बनाया जाता है। तो वनस्पति घी जो होता है ये बनाया जाता है आपका किस से बनाया जाता है। तो वनस्पति घी
ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन से बनाया जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना किसके कारण होता है? तो पृथ्वी का वातावरण जो गर्म होता है वो अल्ट्रावायलेट किरणों के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर अल्ट्रावायलेट रे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस का यूज होता है? तो सोडा वाटर बनाने के लिए आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग में लाया जाता है? तो क्लोरोफॉर्म जो बनती है इथेन का यूज करके बनती है। ऑप्शन नंबर ए इथेन राइट आंसर है। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व कौन सा है? तो सभी अम्ल के अंदर नाइट्रोजन सबसे अधिक समान तत्व कहलाता है। पानी की अस्थायी कठोरता किसका प्रयोग करके दूर की जा सकती है? तो पानी की जो अस्थायी कठोरता है ये CaCl2 का प्रयोग करके दूर की जा सकती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था, सबसे पहले वर्गीकरण तत्वों का किया गया था न्यूलैंड के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी न्यूलैंड प्रश्न के लिए राइट आंसर है। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व की सभी गुण मिले कौन सा होता है? आपको सबसे छोटा कण तो पूछा है लेकिन तत्व के गुण भी मिलने चाहिए, तो अणु में जो तत्व हैं उसके गुण मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है, तो किसी भी तत्व के गुणों को उसका परमाणु क्रमांक प्रदर्शित करेगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता कौन सा है? तो हैलोजनों में फ्लोरीन जो है ये सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है। ऑप्शन नंबर सी। स्वर्ण किस पदार्थ में घुल जाता है? तो सोना जो है ये आपका एक्वारेजिया में घुल जाता है। ऑप्शन नंबर सी एक्वारेजिया प्रश्न के लिए राइट आंसर है। सिनेवार किसका खनिज है? तो सिनेवार जो है ये पारे का खनिज है, पारे का अयस्क है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। पटाखों के फटने के बाद दिखाई देने वाला चमकीला रंग किसके कारण होता है? जो चमकीला रंग होता है वो होता है आपका ट्रांसियम के कारण। ऑप्शन नंबर डी ट्रांसियम प्रश्न के लिए राइट आंसर है। किसके निष्कर्षण हेतु साइनाइड विधि का प्रयोग किया जाता है? तो चांदी के निष्कर्षण हेतु साइनाइड विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए चांदी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक है, तो नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक कहलाता है आपका NaCl3। ऑप्शन नंबर ए NaCl3 राइट आंसर है। हवा के वास्तविक जल वाष्प की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो हवा के वास्तविक जल वाष्प की जो मात्रा होती है उसको परम आर्द्रता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी परम आर्द्रता राइट आंसर हो जाएगा। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो मानव निर्मित पहला रेशा है आपका नायलॉन। ऑप्शन नंबर बी नायलॉन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होने पर यूरिया क्या देगा? तो 150 डिग्री सेल्सियस पर यदि यूरिया को आप गर्म करेंगे तो ये वायु रेट देगा। ऑप्शन नंबर डी वायु रेट प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। रेडियोथेरेपी में उपयोग होने वाली नोबेल गैस कौन सी है? तो रेडियोथेरेपी के अंदर आपकी जो है RN गैस यूज होती है। ऑप्शन नंबर बी RN राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए RN का फुल फॉर्म क्या है? RN गैस कौन सी गैस कहलाती है? कमेंट करके बताइए। नाभिकीय विखंडन को सबसे पहले सर्वप्रथम प्रयोगात्मक तरीके से देखा गया था, तो सबसे पहले देखा गया था आपका स्ट्रासमन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी स्ट्रासमन प्रश्न के लिए राइट आंसर है। जस्ता निम्न मिश्र धातु में उपस्थित नहीं है, तो जस्ता जो है ये पीतल में होती है, गंध धातु में, जर्मन सिल्वर में। कांसे में जस्ता नहीं होती। ऑप्शन नंबर बी कांसा राइट आंसर है। निम्न में से सर्वाधिक परिस्थिति अनुकूल ईंधन कौन सा है? तो परिस्थिति के अनुकूल ईंधन सबसे अच्छा है आपका हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन राइट आंसर है। तड़चालक निर्मित होते हैं, तो तड़चालक जो है आपके ये तांबे के बने होते, कॉपर के बने होते तड़चालक। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब वह गुजरेगी, तो प्रकाश की गति सबसे न्यूनतम होगी जब वो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से यदि गुजरेगी कांच से। ऑप्शन नंबर सी कांच प्रश्न के लिए राइट आंसर है। रेडियम प्राप्त होता है किससे? तो जो रेडियम होता है ये आपका पिच ब्लेड से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी पिच ब्लेड राइट आंसर है। हेनरी किसकी इकाई है? तो हेनरी जो है आपकी ये प्रेरकत्व की इकाई है। ऑप्शन नंबर सी प्रेरकत्व की इकाई राइट आंसर है। 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर होता है? तो 1 जूल होता है 0.24 कैलोरी के बराबर। ऑप्शन नंबर डी 0.24 कैलोरी के बराबर राइट आंसर है। पानी का अणुभार कितना होता है? तो पानी का अणुभार होता है आपका 18 AMU। ऑप्शन नंबर बी 18 AMU राइट आंसर है। MKS पद्धति में बल की इकाई क्या है? तो MKS पद्धति में न्यूटन जो है ये आपके बल की इकाई कहलाती है। शरीर में ऊतकों का निर्माण कहाँ पर होता है? तो शरीर में ऊतकों का निर्माण आपका प्रोटीन से होता है। किससे होता है? तो प्रोटीन से होता है। कांच है एक प्रकार का क्या? तो जो कांच होता है ये आपका अतिशीतित द्रव कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए अतिशीतित द्रव राइट आंसर है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप मतलब IC चिप पर किसकी परत होती है? तो IC चिप के ऊपर आपकी सिलिकॉन की परत होती है। ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की लेप की जाती है? तो जो चुंबकीय डिस्क होती है उस पर आयरन ऑक्साइड की लेप होती है। ऑप्शन नंबर ए आयरन ऑक्साइड प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? तो पीयूष ग्रंथि आपकी जो स्थित होती है ये स्थित होती है आपकी सिर में। ऑप्शन नंबर ए, सिर में जो है पीयूष ग्रंथि स्थित होती है। प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विटामिन ई की कमी से होता है इनमें से क्या? तो विटामिन ई की यदि कमी हो तो राइट आंसर हो जाएगा, इससे आपको हो जाएगा नपुंसकता रोग। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। थायराइड ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? तो थायराइड ग्रंथि जो होती है ये आपके गले में स्थित होती है। ऑप्शन नंबर सी गला राइट आंसर है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो जीवन रक्षक हार्मोन जो होता है ये अधिवक्र ग्रंथि से स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर ए अधिवक्र ग्रंथि प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बहिर्स्रावी दोनों तरीके से काम करती है? तो मानव शरीर के अंदर होती है अग्नाशय ग्रंथि, ये अंतःस्रावी बहिर्स्रावी दोनों तरीके से काम करती है। इंसुलिन उत्पादित होता है, तो जो इंसुलिन होता है ये आपका अग्नाशय के द्वारा उत्पादित होता है। ऑप्शन नंबर डी अग्नाशय प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन है? तो एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं वैसोप्रोसिन, ऑप्शन नंबर बी, ये एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन कहलाता है। मानव शरीर की पैरों की हड्डियां हैं, तो मानव शरीर में पैरों की हड्डियां पाई जाती है, एक तो फिबुला और टिबिया। ऑप्शन नंबर बी फिबुला टिबिया राइट आंसर है प्रश्न के लिए। ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो ईईजी का जो यूज होता है ये मस्तिष्क की गतिविधि दर्ज करने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है। कांडरा या टेंडन जोड़ता है, तो कांडरा या टेंडन जो है ये पेशी से हड्डी को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी पेशी से हड्डी को प्रश्न के लिए राइट आंसर है। सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? तो सर्वग्राही जो होता है ये ए बी रुधिर वर्ग, ये सर्वग्राही होता है। सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा होता है? तो सर्वदाता आपका रुधिर वर्ग होता है ओ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ है तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? तो माता पिता में से एक का ए बी है और दूसरे का यदि ओ हो तो बच्चों में क्या क्या हो सकता है? तो बच्चों में हो सकता है या फिर ए या फिर बी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए प्रश्न के लिए राइट आंसर है। किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैस रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? तो राइट आंसर हो जाएगा पराशरण के द्वारा गैस रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है। मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवनकाल कितना होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का जीवनकाल लगभग 120 दिन होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य की श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवनकाल कितना होता है? सफेद रक्त या श्वेत रक्त कणिकाओं का 2 से 4 दिन होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। पेस मेकर का संबंध किससे है? तो पेस मेकर जो है इसका संबंध है आपका हृदय से। ऑप्शन नंबर बी हृदय राइट आंसर है। पेस मेकर का कार्य क्या होता है? तो दिल की धड़कन प्रारंभ करना ये पेस मेकर का काम है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नाड़ी दर कहाँ से मापी जाती है? तो जो नाड़ी दर होती है ये आपकी मापी जाती है धमनी से। ऑप्शन नंबर ए धमनी से राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए डायलिसिस राइट आंसर है। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन कितना होता है? तो स्वस्थ मनुष्य में एक मिनट में आपका 72 बार हृदय स्पंदन होता है। ऑप्शन नंबर सी 72 बार प्रश्न के लिए राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप कोशिकाओं को इस प्रकार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जिससे पादप प्रकाश की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है? तो यहाँ पर आपको जो हार्मोन दिए हैं उसमें से ऑक्सीजन हार्मोन ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। पादप वृद्धि हार्मोन किससे निकाले जाते हैं? तो पादप वृद्धि हार्मोन जो है ये कवक के द्वारा होते हैं। ऑप्शन नंबर एक कवक प्रश्न के लिए राइट आंसर है। कोशिका विभाजन में मदद करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो कोशिका विभाजन में आपका साइटोकाइनिन ये मदद करता है। ऑप्शन नंबर सी साइटोकाइनिन प्रश्न के लिए राइट आंसर है। बौने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जाता है? तो बौने पौधे हैं तो उसको जिब्रेलिन के अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर जिब्रेलिन। पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदस्य पौधा में कौन सा अणु होता है? तो पशुओं में हीमोग्लोबिन होता है और पौधों में क्लोरोफिल होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग करते हैं, तो ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग पौधों की वृद्धि की दर को मापने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अग्नि नीरजा रोग किससे संबंधित है? तो अग्नि नीरजा रोग ये सेब से संबंधित है, एप्पल से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। पौधों में फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो पौधों के अंदर फ्लोएम ये आहार वहन के लिए उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। पौधे में जाइलम किसके लिए जिम्मेवार है? तो पौधे में जो जाइलम है ये आपका जल के लिए जिम्मेवार है। ऑप्शन नंबर बी जल प्रश्न के लिए राइट आंसर है। क्रेनियम या कपालिका के ऊपर भाग को ढकने वाली मांसपेशियां क्या कहलाती है? तो क्रेनियम या कपालिका के ऊपर भाग को ढकने वाली जो मांसपेशियां होती हैं वो आपकी कहलाएंगी गैलेना एपोन्यूरोटिका। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। मानव शरीर में क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो 12 जोड़ी क्रेनियल तंत्रिकाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई को कहा जाता है टोकोफेरॉल।
ऑप्शन नंबर ए टोकोफेरॉल राइट आंसर है। कमेंट करके बताइए राइबोफ्लेविन किसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है राइबोफ्लेविन, ये कौन सा विटामिन है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो NaOH, ये कास्टिक सोडा का आपका रासायनिक सूत्र कहलाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी का रासायनिक नाम क्या है, तो पीओपी जो है ये आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है, तो विरंजक चूर्ण CaOCl2, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी CaOCl2 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है, तो विरंजक चूर्ण को कहा जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर है प्रश्न के लिए। ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किससे गुजार के तैयार किया जाता है, तो ब्लीचिंग पाउडर बुझे हुए चूने से गुजार कर तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बुझे हुए चूने से राइट आंसर है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रति अम्ल का मुख्य तत्व क्या है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो आता है वो MgOH का होल ट्वाइस, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अधिक ऊंचाई से मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं, तो अधिक ऊंचाई पर जाने पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, मानव हृदय में कितने कक्ष या चैम्बर होते हैं, तो मानव हृदय में 4 कक्ष या चैम्बर होते हैं। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, कोशिका की खोज इनमें से किसने की है। आपको इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कोशिका की खोज इनमें से जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं किसने की है। कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।